Everyone, this is Abhijit Singh. Welcome you all. Students, today we will read chapter third of class third. हिंदी पढ़ रहे हैं आज हम लोग चैप्टर थर्ड, जिसका शीर्षक है देश की माटी। ये एक कविता है जिसे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक बंगला कवि थे, साथ में कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार भी थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारतीय संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बहुत बड़ी भूमिका रही। मतलब समझ रहे हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया भर में जो हमारे देश की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसको बढ़ावा दिया और हमारे देश के लोगों को भी हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक किया। आमतौर पर इन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। देखिए, इन्हें आधुनिक भारत का सृजनशील कलाकार का मतलब ना कि ये एक नए भारत को बनाने में इनकी सबसे मेन भूमिका है। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक नए भारत को इन्होंने बनाया। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई थी। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हो गई थी। कलकत्ता में ही ये पैदा हुए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। ओके, अब आते हैं कविता पे। कविता को पढ़ने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले कविता के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के प्रति प्रेम की भावना की सुंदर अभिव्यक्ति की है। साथ ही कवि ने प्रकृति की भाव में अभिव्यंजना की है। वह ईश्वर से अपने देश के सर्वांगीण विकास की प्रार्थना करते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि इस कविता में कवि का देश के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। ओके, कवि इस कविता में ईश्वर से देश की सर्वांगीण विकास हेतु प्रार्थना करता है। ओके, इसमें कवि देखिए अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। कवि देश हित में जो कुछ भी है वो भगवान से प्रे करता है कि हमारे देश में ये हो जाए, हमारे देश में वो हो जाए, ऐसे वैसे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। समझ रहे हैं? इस कविता में कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि कवि इसमें ईश्वर से प्रे कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि देश की मिट्टी, जो हमारे माटी मतलब मिट्टी होता है, जो हमारे देश की मिट्टी है और जो हमारे देश की जल है, हवा हमारे देश की, और देश के हमारे देश के जो फल हैं ये सरस बने। सरस मतलब होता है कि रस युक्त, रसदार। ओके, मतलब कि हमारे देश की मिट्टी, जल, हवा, फल सब जो है रसयुक्त हो जाए, रस से भरा हो जाए। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। अब इसमें पोएट ये बोल रहा है कि देश के घर मतलब हमारे देश में जितने भी जो भी घर हैं, वो हमारे देश के जो घाट हैं, घाट मतलब जो किनारा होता है, वो घाट हैं, देश के जो भी वन है, वन मतलब जंगल, और देश के जो रास्ते हैं, सरल बने प्रभु सरल बने, वो सब जो है सरल हो जाएं, मतलब कि अच्छे बने, मतलब सही बने।
मतलब कि हमारे देश की सारी चीज़ें जो आसान रहें। ओके, देश के घर, देश की घाट, वन, देश की जो भी रास्ते हैं वो सारी चीज़ें जो है सरल बने प्रभु। ईश्वर से कवि यही बोल रहा है। देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन विमल बने प्रभु, विमल बने। विमल मीन्स होता है स्वच्छ, साफ। देखिए, देश के तन और देश के मन, बोला जाता है ना कि तन और मन दोनों साफ होना चाहिए। तो यहाँ जो कवि है वो यही प्रे कर रहा है कि देश के तन यानी देश के लोगों का तन और देश के लोगों का मन, देश के घर, घर में रहने वाले लोग और जो भी भाई बहन है सब लोग क्या बने, विमल बने। विमल मतलब स्वच्छ बने प्रभु, स्वच्छ बने। भगवान से कभी यही प्रार्थना करता है कि सभी लोग जो है स्वच्छ बने। ओके, थैंक यू।